जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। कुर्बानी जरूरी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग में एक बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक इंसान था, वह हज करना चाहता था और मक्का जाना चाहता था। तो जिंदगी भर यह सोचता कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं एक दिन ज़रूर हज जाऊँगा। जिंदगी भर एक मक्का जाने की ख्वाहिश लेकर वह काम करता रहा और उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए। वह जाने के लिए तैयार हो रहा था तो एक गरीब इंसान आया और उसने कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसकी दवाई के लिए पैसा चाहिए। पहले आदमी ने दूसरे को कहा कि देख, मैंने ज़िंदगी भर मक्का जाने के लिए पैसा इकट्ठे किए, मुझे मक्का जाना ज़रूरी है ताकि मेरा हज पूरा हो। तो दूसरे आदमी ने कहा, मेरा बच्चा मर जाएगा, अगर आप मेरी मदद करोगे तो वह बच जाएगा। तो सोच विचार कर आदमी ने उसे पैसे दे दिए, अपनी कुर्बानी कर दी कि मैं मक्का नहीं जाऊंगा ताकि उसका भला हो। तो उस रात को जैसे कि कहानी सुनाई जाती है, अल्लाह उसके पास आया, उसने कहा कि तेरा हज मंजूर हो गया। संत रबिया बसरी की ज़िंदगी की भी यह कहानी है कि एक कुत्ते की मदद करने के कारण वे हज पर जाने से रह गए और प्रभु ने उन्हें बताया कि उनका हज पूरा हो गया। ऐसी बहुत सी कथाएं हर एक धर्म में, हर एक देश में पाई जाती हैं। अब ये क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि प्रभु के दर्शन हमें तब होते हैं जबकि हम हर चीज़ की कुर्बानी देते हैं। हमें अपने ईगो, अपने खुदी से निकलकर बाहर आना हो। जब तक हमें खुदी हमारे अंदर समाहित होती है, एक अहम होती है, एक लोभ भरा होता है, तब तक प्रभु हमें नहीं मिल सकता। सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो यह चीज़ है कि ज़िंदगी में हमें ईगो नहीं पालना चाहिए। खुदी की वजह से इच्छाएं बढ़ती हैं, खुदी की वजह से हम जितना चाहे उतना परमार्थ में लाभ नहीं ले सकते। खुदी से हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें खुदी को मतलब ईगो से बचना चाहिए और अगर हम उसे काबू में कर पाए तो फिर हम महात्मा को पा लेंगे। मगर आजकल लोग कुर्बानी का अर्थ ही अलग निकाल लिए। कुछ लोग जो कुछ धर्म संस्था में काम कर रहे हैं, उन्होंने कुर्बानी का अर्थ कुछ जीवों को काट के निकाल दिया। लेकिन जीवों को काट देना ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी तो वो है जिससे हम बहुत प्रेम करते हों और वह चीज़ प्रभु प्राप्ति में के मार्ग में विघ्न डालती हो, उसकी कुर्बानी देना है। कुर्बानी का अर्थ मारना नहीं है। मारना क्या है? मन को मारना ही एक कुर्बानी है। इच्छाओं का दमन करना एक कुर्बानी है। इस संसार में रहते हुए, सांसारिक बनते हुए, संसार के हर काम करते हुए संसार से विमुख होना एक कुर्बानी है। अपना प्रत्येक धर्म का निवारण करते हुए भी, अपने हर कर्तव्य का पालन करते हुए भी उस मोह में न बंधना एक कुर्बानी है। कुर्बानी बड़ी मार्मिक चीज़ है। आज लोगों ने कुर्बानी का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि जब इसके बारे में चर्चा होती है तो ये कुर्बानी शब्द आज लज्जित हो चुका है। लोगों ने इसे कलंकित कर दिया है। जिस भाव से, जिस लिए इसकी उत्पत्ति मानी जाती है संतमत में, आज वो चीज़ नहीं रही। एक समय था कि कुर्बानी लफ्ज़
बड़ा पाक साफ हुआ करता था। कुछ लोगों ने, कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ों ने इस पर जो दाग लगाई, एक अलग प्रथा चलाई, ये कुर्बानी लफ्ज़ कलंकित हो चुका है। लोग इसकी अनुभूति, इसको सुन करके जिसकी परिकल्पना करते हैं, संत महात्मा या धर्मपरायण लोग उससे बहुत ही भयभीत हैं। हमें विचार करना चाहिए, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव।